शहर में 1 अक्टूबर से ई चालान सिस्टम नाफिज होगा। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है सेफ सिटी कैमरे खुदकार तौर पर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करके अगले दिन चालान घर भेजेंगे। 21 दिन में अदायगी न करने पर चालान डबल, जबकि 14 दिन में जमा कराने पर 50% रियायत दी जाएगी। बसूरत दीगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि शहर कायद में अक्टूबर से ई चालान सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत चालान अब शहरियों को घरों पर भेजे जाएंगे। हमारे एसएसपी कोरंगी ट्रैफिक मजनू खान अन्नड़ के साथ मौजूद हैं, उससे तफसीलात जानेंगे। जी मेराज। जी बिल्कुल, डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब की जानिब से ऐलान किया गया था कि ई चालानिंग सिस्टम जल्द शुरू होने वाला है और अब अक्टूबर में बताया जा रहा है कि वो ऑन हो जाएगा। 1 महीना रह गया है, इसके लिए जो है आगाही मुहिम शुरू की गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जिसमें लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए और जहाँ जहाँ पुलिस अफसरान और एहलकार लोगों से मिल रहे हैं उनको ये बता रहे हैं कि अब करप्शन का मामला भी एक तरफ हो जाएगा और कोई भी जो है वो कैमरे की नज़र से बच नहीं सकेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएसपी कोरंगी ट्रैफिक के साथ मजनू खान उन्नड़। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से प्लान किया जा रहा है और इसके क्या फ़वाइद और नताइज हासिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिल्कुल ये जो आप जो बात कर रहे हैं डराने वाली बात नहीं है, ये यकीनन एक अच्छा इक़दाम है डीआईजी साहब की और हमारे जो सीनियर कमांड हैं जो स्टेप ले रहे हैं। उसमें ये होगा, पहले तो जो अभी फाइनलाइज हो रहा है वो कोई आम शहरी या शरीफ शहरी के लिए ये कोई उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ जो ट्रैफिक कानून जो ब्रेक करेगा या तोड़ेगा, खिलाफवर्जी करेगा, उनके ऊपर ये लगेगा। वो खुद ब खुद कैमरा उसको हाईलाइट करेगा, उसके पंच करेगा, उसको नंबर प्लेट को या उसको जो भी है उसका जाएगा, उसके घर पे चालान पहुंचेगा। उसमें शहरी को तो हम ट्रैफिक पुलिस तो नहीं रोकेगी, कोई डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है। जब हम किसी गाड़ी को डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो वायलेशन जो करेगा, ब्रेक तोड़ेगा ट्रैफिक कानून को, उसके वो करके घर पे चालान जाएगा। मेरे ख्याल में तो ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है। और वैसे हमारा ट्रैफिक पुलिस का काम बेसिकली ट्रैफिक रेगुलेट करना है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग नहीं है। अभी हमें वो जो मशीन जो दी हुई हैं वो सारी कुछ टाइम अक्टूबर में या अक्टूबर से पहले मेरे ख्याल क्लोज़ हो जाएंगी हमारे तमाम अफसरान से। उसमें वो इस ई कंप्यूटराइज चालान होंगे जो उसके कैमरे के ज़रिए ही चालान होंगे बने। जी मजनू खान उन्नड़ हमारे साथ मौजूद है, एसएसपी कोरंगी ट्रैफिक। उन्होंने हमें तफसील से बताया कि ई चलाने के फ़वाइद क्या हैं और उनसे सिर्फ डरना उन लोगों को चाहिए जो कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। एक आम शहरी जो कि कानून पसंद है और कानून के दायरे में रहकर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, उससे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फ्लड कंट्रोल रूम से मीडिया को मुसलसल आगाह किया जा रहा है। आज की सूरत हाल के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 3.5 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, आज इस्तेमाली से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं सिंध हुकूमत की जानिब से कायम करदा फ्लड कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ महकमों के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। इस तरह यहाँ फिर एक कोऑर्डिनेशन का काम होता है। यहाँ मीडिया को गाइड करने के लिए सिंध हुकूमत का कोई ना कोई तर्जमान मौजूद होता है। इस वक्त सिंध हुकूमत की तर्जमान सैयदा तहसीन आबिदी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानेंगे। तहसीन साहब, आज की ज़रा हम चाहेंगे कि रोज़ाना ज़ाहिर है कि अब यहाँ से अपडेट लेना हमारा भी फ़र्ज़ बन गया है, ताकि आवाम को अपडेट हम करते रहें कि आज की पोजीशन क्या है। जिस तरह सैलाब बढ़ रहा है, ट्रेमो से जो है पजनन की तरफ रमा दवा है, अभी पहुंचा नहीं है पुली, वो रमा दवा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5, 6 या 6 की मॉर्निंग में, जो सीएम साहब ने भी बात की है कि वो गुड्डू को हिट करेगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ट्रेमो पे जो है वो 4:45 से ऊपर है जो उसका अप स्ट्रीम है, और जो डाउन स्ट्रीम है उसका जो है वो तो फुल खुला हुआ है, तो उसका डाउन स्ट्रीम भी जो है वो 4:45 के करीब है। फिर पंजनत में जिस तरह की है कि उसका अप फ्लो और डाउन फ्लो में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसी तरह गुड्डू का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन अभी ऐसी कोई, अल्लाह न करे, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम थोड़ा सा परेशान हो। और जिस तरह इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शन है कि जी हम 7 लाख जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पीडीएमए के फिगर्स अलग हैं। उनका ख्याल है कि शायद 1.1 मिलियन तक जा सकता है। तो वी आर वेरी प्रिपेयर्ड, वी आर वेरी होपफुल कि हमने जो इंतजाम किए हैं, हमने जिस तरह जो हमारे बंद थे, अगर 2010 की जो सैलाब की आपने भी बात की थी, उस वक्त जो बंद की जो सिचुएशन थी, अब हमने उसके 6 फीट ऊपर कर दिया है। हम बंद को मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है स्टोन्स डाले जा रहे हैं, जिस तरह
जिस तरह भी हम रोक सकते हैं। और लोगों को इवैक्यूएशन का काम भी हमारा जारी है, उनके लाइफ स्टॉक का भी इवैक्यूएशन का काम है। जिस तरह ये आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट भी देखा, ये हमने इसीलिए कि मीडिया को भी एक तो इन्फॉर्म करता रहे। इस तरह कॉल्स भी आ रही हैं लोगों की, जैसे भी मैंने पूछा कि 3 से 4 कॉल्स ऐसी आई हैं कि वो पूछ रहे हैं पानी कितनी दूर है, हम निकल जाएं या नहीं निकल जाएं। सुना आपने सिंध हुकूमत की तर्जमान थी सैयदा तहसीन आबिदी जो बता रही हैं आज की पोजीशन के अभी ज़ाहिर है कि जब तक सैलाबी रेला गुड्डू बैराज को हिट नहीं कर सकता, हम तब तक सिंध के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि गुड्डू चूँकि पहला बैराज है सिंध का, जो पंजनद के बाद पानी दाखिल होगा वो गुड्डू में दाखिल होगा। तो गुड्डू बैराज, उसके बाद फिर सक्खर बैराज है, उसके बाद फिर कोटड़ी बैराज है। ये तीनों बैराज हैं दरियाए सिंध पे। लेकिन हम गुड्डू से पहले, पानी पहुँचने से पहले ये तखमीना नहीं लगा सकते कि ये ख़ुद कल वज़ीर आला सिंध ने भी यही बात की कि ये नहीं बता सकते कि कितना पानी गुड्डू बैराज पे दाखिल होगा। इस पे बड़ा डिपेंड करता है कि अगर पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा आता है तो फिर ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान है। जी, अभी आपको बताएं, जिला सेंट्रल में चुप ताज़िए के जुलूस के लिए सिक्योरिटी सख्त, 899 पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया। 9 DSPs, 93 लेडीज़, 18 SHOs, 11 हेड मुहर्रिर तैनात किए गए हैं। SSP सेंट्रल के मुताबिक जुलूस के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी की गई है। मज़ीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए चुप ताज़िए का जुलूस है वो आज 3 बजे बरामद होगा ज़िला सेंट्रल से। इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए, SSP सेंट्रल हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कितने इंतजाम किए गए चुप ताज़िए के जुलूस में और कितना सेंसिटिव ये बताया जा रहा है, आपसे कुछ देर बाद ये निकाला जाएगा, मतलब 3 बजे ये निकल जाएगा? जी बिल्कुल, ये चुप ताज़िए का जुलूस इंतहाई सेंसिटिव है और ये 3 बजे के करीब निकलेगा और मगरिब से पहले ये अपना रास्ता तय करके लसबेला चौक से ईस्ट के इलाके में पहुँचेगा और फिर वहाँ से आगे भी जाएगा। तो इसमें हमने पूरी फुल प्रूफ डिप्लॉयमेंट की हुई है। 899 एहलकार हमने इसमें तैनात किए हैं, जिसमें SPs, DSPs, SHOs शामिल हैं, जिनको हमने रूफ टॉप पे और जुलूस के हेड और टेल पे और मुख्तलिफ़ मुकामात पे तैनात किया है। सर ये बताइएगा कि लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल कितनी तैनात की गई हैं? जी, इसमें जितनी भी लेडीज़ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में हैं, कोई 100 के करीब, उनको भी तैनात किया हमने। हाँ बिल्कुल, देखिए 3 बजे जुलूस जो है वो निकाला जाएगा और ये मगरिब तक जो है वो इख्तिताम पजीर होकर ईस्ट में दाखिल होगा। ज़िला सेंट्रल के अंदर ये जुलूस जो है वो निकाला जाएगा, जिसमें जो है वो भारी नफरी पुलिस की जो है वो तैनात की गई है। साथ साथ जो है वो जो ख़वातीन की डिप्लॉयमेंट है वो भी जो है वो की गई है और जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्ते होता हुआ जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। आज चुप ताज़िए का जुलूस जो है वो निकाला जा रहा है 8 रबीउल अव्वल वाले दिन। जी, ग्रीन लाइन BRT सर्विस आज मअतल। 6 सितंबर को भी शहरियों को सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। इंतजामिया का कहना है कि ऑरेंज लाइन मामूल के मुताबिक ऑपरेशनल रहेगी। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी नुमाइंदा अक्सर शाहिद। जी अक्सर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नुमाइश के मकाम पर मौजूद हूँ और आज जैसा कि आज 8 रबीउल अव्वल है और 8 रबीउल अव्वल को जो है वो चुप ताज़ियों का जो वो जुलूस निकाला जाता है। BRT ग्रीन लाइन इंतजामिया के मुताबिक जो है वो ग्रीन लाइन सर्विस जो नुमाइश से सरजानी के मकाम तक चलती है उसको जो है वो 2 सितंबर और 6 सितंबर को जो मअतल कर दिया गया है। जैसे कि आज 2 सितंबर चुप ताज़ियों के मरकज़ी जो है वो चुप ताज़ियों के जो जुलूस निकलते हैं वो नशर पार्क से नुमाइश के मकाम से जो वो निकलते हैं, जिसके बायस ग्रीन लाइन BRT को जो मनसूख किया गया है। और 6 सितंबर ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल की मरकज़ी जुलूस की मुनासबत से जो है वो ग्रीन लाइन को जो है वो मनसूख किया गया है, जबकि ऑरेंज लाइन जो है वो अपने मुकर्रर रूट पे जो है वो मामूल के मुताबिक जो है वो ऑपरेशन रहेगी, जो कि 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और औरंगी से जो है वो इंटर बोर्ड ऑफिस तक जो है वो चलाई जाती है। वो अपने अपने रूट पर जो है वो ऑपरेशन रहेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई मरकज़ी जुलूस जो है वो नहीं निकलता। नुमाइश के मकाम पर जो मरकज़ी जुलूस जो है वो आज चुप ताज़ियों के भी जो है वो देखे गए हैं और 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जो है वो 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते को भी जो है वो ग्रीन लाइन BRT जो है वो मनसूख रहेगी। शहर कायद में पानी की किल्लत संगीन। MQM पाकिस्तान का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रुकने सिंध असम्बली अरसलान परवेज़ कहते हैं कि शहरियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी पानी के कनेक्शन के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं, उससे तफसीलात जान लेते हैं। जी शुएब। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियारी, किमाड़ी,
इसके साथ साथ लियाकताबाद नाज़माबाद में भी जो है वो पानी की शॉर्टेज हो गई है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली अरसलान परवेज़। हम इनसे पूछेंगे इनके हल्के की क्या सूरत हाल है। अरसलान साहब, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का सामना है, तो आप बताएं आपके हल्के की क्या सूरत हाल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पानी का मसला तो पूरे शहर का ही एक मसला बन के रह गया। इस वक्त मेरे हलके में भी पानी नहीं है, जबकि आप ये देखें कि यहाँ पे बरसात का पानी इस तरीके से फैला हुआ है सड़कों पे कि सड़कों तक से लोगों को गुजरने की जगह नहीं है। बल्दियाती इदारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। उन लोगों ने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया इस जगह का, इस वक्त लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। एक एक सोसाइटी, एक एक जगह पे ना प्रेशर है ना कुछ है, और इलीगल कनेक्शन की भरमार की हुई है। जो गैर कानूनी कनेक्शन दिए हुए वहाँ पे पैसे लेके वाटर बोर्ड दबा के कनेक्शन दे रहा है, वहाँ पानी जा रहा है। हाइड्रेंट इन लोगों के चल रहे पीपल्स पार्टी वालों के, लेकिन इनको बिल्कुल भी जो है ना गैरत नहीं है कि लोगों तक पानी पहुँचाया जाए। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ जो है सिंध असम्बली में भी इस सिलसिले में कोई बातचीत होने जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में, क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, सिंध असम्बली में हम इस पे एहतजाज भी करेंगे और इस पे हम बात करेंगे कि ये हाइड्रेंट्स जो है गैर कानूनी, इसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को पानी मैसर हो सके। इसलिए कि देखें, पानी है तो ज़िंदगी है, और लोगों तक पानी स्कीम 33 में बिल्कुल भी नहीं पहुँच रहा है, और प्रेशर भी नहीं है, और पानी आता भी है तो 1 घंटे से 2 घंटे के लिए आता है, उसके बाद पानी का नामो निशान नहीं रहता। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनके हल्के स्कीम 33 में भी जो है इलाका मकीनों को पानी की किल्लत का सामना है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ MQM पाकिस्तान जो है जल्द सिंध असम्बली में जो है अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएगी। इनका ये कहना है कि हुकूमत सिंध जो है गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाए। जी, कराची समेत सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज दूसरे रोज़ भी जारी है। मुहिम के दौरान तकरीबन 89 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिनमें से 21 लाख बच्चे कराची के भी शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है, और मुहिम के दौरान 8.9 मिलियन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मर्ज से बचाव के कतरे पिलवाए जा रहे हैं। और इस हवाले से सिंध के 25 अजला में ये मुहिम जारी है, और इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में। यहाँ पर भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि यहाँ टीमें मौजूद हैं, और इसमें से 21 लाख जो बच्चे हैं वो कराची में पोलियो के कतरे पिलवाए जाएंगे। 26,000 जो है वो वर्कर्स खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और 14,000 जो वर्कर सिक्योरिटी एहलकार हैं जो कि इस पोलियो मुहिम में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कराची के 21 लाख बच्चों को घर घर जाके पोलियो टीमें जो वो कतरे पिला रही हैं, जबकि जहां फिक्स सेंटर हैं वहां पे भी पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में, यहाँ पे भी पोलियो के कतरे पिलवाए जा रहे हैं। तो हम वर्कर से बात करेंगे कि वालिदैन को क्या पैगाम देते हैं। इंतहाई अहम ये वैक्सीन होती है, मुफ्त फराहम की जाती है, तो वालिदैन को चाहिए कि मुहिम में भरपूर फ़ायदा उठाएं इस मुहिम से। मैडम, क्या पैगाम देंगी वालिदैन को कि ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए कतरे कितने लाजमी हैं? अस्सलाम वालेकुम। असल में पोलियो के 2 कतरे से बच्चे बहुत महफूज हो जाते हैं। हमारे वालिदैन को चाहिए कि पोलियो के कतरे 2 अपने जब वो घरों पे भी आ रहे हैं पिलाने के लिए, उनको लाजमी पिलाना चाहिए। सेंटरों पे भी आ रहे हैं, हम उन्हें भी अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वो मना कर देते हैं कि हम नहीं पिलाएंगे, लेकिन वो फिर हम उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए ये 2 कतरे आपके बच्चों को हमेशा के लिए माजूरी से बचा देंगे। और वैक्सीनेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीनेशन पे अपना वो करें। और काफ़ी बच्चे आए हैं, और हमारे पास यहाँ पे 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक ये पोलियो मुहिम जारी रहेगी। जो भी पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को इलाके में जो आ रहे हैं घर पिलाने के लिए उनसे भी ताउन करें, और यहाँ पे जो आ रहे हैं यहाँ पे हमारे जो वर्कर हैं, टीमें लगी हुई हैं, 6 टीमें इस काम कर रही हैं, उन टीमों से भी ताउन करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम दिया कि ये जो टीमें हैं पोलियो वर्कर्स घर घर भी जाके खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इस गर्मी में, बारिशों में, कोई भी मौसम हो, तो वालिदैन को चाहिए कि उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और उनके पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। जबकि जहाँ फिक्स सेंटर हैं वहाँ पे भी वालिदैन पहुँचकर अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएँ। चीनी कौंसल जनरल का कहना है कि चीन की तरक्की की असल बुनियाद मौसर पॉलिसीज़ पर अमल दरामद और अवाम के दरमियान इत्तेहाद है। चीन ने कभी अंधी तकलीद नहीं की, बल्कि हमेशा अपने नज़रियात और हालात के मुताबिक रास्ता इख्तियार किया। सैयद ज़ुबैर राशिद से मज़ीद जानेंगे। जी ज़ुबैर। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीपा में, और हमारे ब्रादर मुल्क चाइना
के जो कराची में तैनात कौंसल जनरल हैं यांग यूडोंग आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीपा पहुंचे हैं और कौंसल जनरल चाइना यांग यूडोंग का पुरतपाक इस्तकबाल जो है डायरेक्टर जनरल नीपा डॉक्टर सैफुर रहमान की जानिब से किया गया है। Thank you so much, and today is a good pleasure to be invited to the NIPA, to the prominent institutions in Pakistan. So and have wonderful time and interactions with Director General Dr. Rahman and also the participants. So and talk about China's development and also learn a lot from their hard works. And also surprised that and so glad to know that the participant has done a wonderful job about their studies on China and the mutual understanding, mutual learning from each other. So I'm so happy and I have the opportunities to witness the good job they have done. Talk about China development, and so I also mentioned in my presentation that and you can see the secret, but you can also see it as a Chinese philosophy, and we in China. The first is that of course we adhere to the leadership of the CPC, Communist Party of China. So the strong leadership of party guarantee the development direction of China and mobilize the national resources and to cultivate the national strengths to develop the economy. And we as a country general in Karachi, we will work very hard to promote the bilateral exchanges, and we hope that. And most of them can go to China and to interact with their friends and counterparts in China, and this will benefit Pakistan, benefit China. Okay. DG Saab, Consul General graced the event. He is the chief guest of today's event. What would you like to say regarding any message? I'm really honored. The NIPA Karachi is really honored to have the Excellency Consul General of China. The Consulate General of China in Karachi, because we discussed a very, very important simulation exercise, the transformation of the economy of China and the lessons learned by Pakistan. His Excellency advised so many things for that and appreciated the officers and given the insight from his wisdom. We are really very, very happy, and it's the greatest day of the China in future also. The NIPA Karachi and the Consul General of China in Karachi will have the close coordination with each other for the development of this institute. Consul General China Yang Yudong और डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर सैफुर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ारत की ज़ेर सदारत सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इजलास सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम 2027 में मुकम्मल होगा। वज़ारत सिंध ने मज़ीद 7 अजला को ममता प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़। जी हाँ, ये इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सूबाई वज़रा डॉक्टर ज़रा पेचू, सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर आला हुकाम इसमें शरीक थे। कहना था वज़ीर आला का कि सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम का आगाज़ किया था और ये 48 अरब रुपए का मंसूबा था, जिसमें सिंध हुकूमत भी 6.3 अरब रुपए जो है वो अदा कर रही है। सिंध हुकूमत ने ममता प्रोग्राम शुरू किया था 15 अजला में, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। ममता प्रोग्राम से 7,70,000 खवातीन मुस्तफ़ीद हो रही हैं, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। लेकिन ममता प्रोग्राम के तहत अब तक 5.2 अरब रुपए खवातीन को बज़रिए बैंक दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद 7 जिन अजला में प्रोग्राम को शामिल करने की आज मंजूरी दी है। उनमें लाड़काना, सक्खर, खैरपुर, जामशोरो, दादू, नशर फिरोज और शहीद बेनज़ीराबाद के अजला शामिल हैं। इस तरह अब जो ममता प्रोग्राम है वो 22 अजला तक फैल चुका है और खवातीन को नकद इमदाद की सूरत में 30,000 रुपये से ये रकम बढ़ाकर आज ये मंजूरी दी गई है कि अब 41,000 रुपये फी खवातीन को दिए जाएंगे। ठीक है, आज जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
आगे बढ़े खबर आपको दें कि पहली छमाही में बैंकिंग सेक्टर को रिकॉर्ड मुनाफा। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड बैंकों ने पहली छमाही में 326 अरब रुपए बाद टैक्स मुनाफा कमाया। सरमायाकारी के शोबे में भी बैंकिंग सेक्टर नुमाया रहा। इस पर तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिए। यहाँ देखा जाए पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर ने साल 2025 के पहले 6 माह में बुलंद तरीन छमाही मुनाफा कमा लिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड बैंकों ने साल 2025 के पहले छमाही में बाद टैक्स मुनाफा 326 अरब रुपए कमाया है, जो कि देखा जाए पाकिस्तान जो लिस्टेड बैंक हैं उसमें साल 2025 के पहले 6 माह में अमरीकी डॉलर में देखा जाए 1 अरब 16 करोड़ डॉलर का मुनाफा कमाया है। और यहाँ जो रिपोर्ट आई, आरिफ हबीब रिसर्च ने रिपोर्ट दी है कि साल 2024 के पहले 6 माह के मुकाबले साल 2025 के पहले 6 माह में मुनाफे में 19% ज्यादा रहा है। और बैंकों की मजबूत कारकर्दगी दूसरी छमाही में भी जारी रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम ने इस कारकर्दगी में सबसे बड़ा हिस्सा डाला है। नेट इंटरेस्ट इनकम पहली छमाही में जो 2025 में 1 खरब यानी 1000 अरब तक पहुंच गई, यानी 22% सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गैर मार्कअप आमदनी पहली छमाही में 255 अरब तक पहुंची है, जो कि सालाना 7% का इजाफा है। और देखा जाए महंगाई के दबाव के बावजूद शोबे ने ऑपरेटिंग अखराजात में 18% इजाफे से 553 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और सरमायाकारी के शोबे में भी बैंकिंग सेक्टर नुमाया हुआ है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शोबे में सबसे ज्यादा फायदा हासिल किया है, जिसका स्टॉक प्राइस जो है 148% बढ़ा है। इसके बाद यूबीएल जो 111%, अस्करी बैंक 105% इजाफे के साथ तीसरे नंबर पर रहा है, जो मजबूत मुनाफा सरमायाकारी तकसीम से मुस्तफीद हुए। डिपॉजिट भी तारीखी रिकॉर्ड तक जा पहुंचे हैं, जहां 13 में से 11 बैंकों ने रिकॉर्ड सतह हासिल की है। इस्लामिक बैंकों में देखा जाए उसके मुनाफे में कमी का दबाव देखा गया है और इस्लामिक बैंकों में मुनाफे में कमी का सामना रहा है, जो 2025 की पहली छमाही में 57 अरब रुपए तक कम हुई है, यानी कि जो सालाना बुनियाद पर 13% कमी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ अशरफ खान, अपडेट कर रहे थे आप। मुमकिन बारिशों की पेशगोई से सिंध ताज इत्तेहाद ने निकासी आब और सिवेज के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन सिंध ताज इत्तेहाद शेख हबीब का कहना है हालिया बारिशों में मार्केटों में पानी जमा होने से ताजरों को शदीद नुकसान उठाना पड़ता था। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल जैसे कि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर रखी है और जैसे कि हालिया बारिश हुई थी तो हालिया बारिशों में मुख्तलिफ मार्केटें जो हैं उनमें पानी भर गया था। सीवेज के मसाइल सामने आए थे, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी ने जो है वो शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था। और अब भी जो है वो बारिशों की पेशगोई जो है वो महकमा मौसमियात ने कर रखी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शेख हबीब, जो कि सीनियर ताजिर रहनुमा है और सिंध ताजिर इत्तेहाद के सरबराह हैं। इनसे जानते हैं कि अभी जो हालिया बारिश हुई थी तो उसमें मुख्तलिफ मार्केटों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और सीवरेज के मसाइल भी सामने आए थे। अभी भी जो है वो बारिश की पेशगोई है महकमा मौसमियात की जानिब से, तो क्या इकदाम होने चाहिए मार्केटों के अंदर ताकि पानी जो है वो ना भर सके, निकासी फौरी तौर पर हो सके और कोई किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? देखिए, जिला इंतजामिया को और हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले जो है अपने माल और लोगों के माल और जान की तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत की जाए। सबसे पहले इनको कराची के अंदर जो है बिलखुसूस सीवरेज के निज़ाम को जो है फौरी तौर पर देखना होगा। और जितने कराची में जो नाले हैं जो अब तक अभी भी आप देखें कचरे के गलास से भरे हुए हैं, उन्हें अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है के थक गई है, तमाम इदारे के थक गए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त कराची का आप किसी भी शाहरा पे चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको सिवाय गंद और कचरे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल हमारे शेख हबीब से तफसीली गुफ्तगू हुई और इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अब जो बारिश हैं उससे कबल जो है वो इंतजाम करे और निकासी आपके इंतजाम को बेहतर बनाए, नालों और जो बिलखुसूस जो दीगर सेफ्टी निज़ाम है उसको बेहतर बनाए, उसकी सफाई की जाए ताकि बारिश अगर होती है तो उसके नतीजे में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और फिर बारिश के पानी की निकासी मुमकिन हो सके। जी।